हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग उसने कहा था कहानी के नोट्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कहानी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कहानी है। इस कहानी से आपको हर बार एक प्रश्न पेपर में देखने को जरूर ही मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। अब हम लोग रामचंद्र शुक्ल के कथन को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उसने कहा था कहानी के संबंध में एक पैराग्राफ दिया है। उसी पैराग्राफ से हर बार प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो ये पूरा पैराग्राफ मैंने ले लिया है, यहीं से प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है। संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था संवत 1972 अर्थात 1915 की सरस्वती में छपी थी। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें प्रेम, भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकारिया कराह नहीं रहा है। ये लाइन 2 बार पेपर में आ चुकी है। और कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं है। आप जो इसमें रेड कलर से देख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए अगर, तो ये जो रेड कलर से देख सकते हैं ये पेपर में आ चुकी हैं ये पंक्तियां, और इन पंक्तियों के आने की संभावना है। इस वीडियो में मैंने उन सारी चीजों को सम्मिलित किया है जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रश्न इस कहानी से गलत नहीं होंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अन्य कहानियां, सुखमय जीवन 1911, इसका प्रकाशन भारत मित्र पत्रिका में हुआ था। और बुद्धू का कांटा 1914, इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। और ये कहानी जून 2012 में एग्जाम में पूछी भी गई थी। उसने कहा था कहानी का विषय है, इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय पात्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है ये 2 बार प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है इस लाइन से। पूर्व दीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक का प्रयोग करके इस कहानी को लिखा गया है। त्याग एवं वीरता की आदर्श कहानी है। वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी है। सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का चित्रण इस कहानी में किया गया है। उसने कहा था कहानी के पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह सूबेदारनी और हजारा सिंह का पुत्र बोधा सिंह, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक, लपटन साहब लहना सिंह के रेजिमेंट के अफसर, महासिंह सिपाही, अतर सिंह सूबेदारनी के मामा, कीरत सिंह लहना सिंह का भाई, अब्दुल्ला लपटन साहब का खानसामा, कोल्हू राम डाक बाबू तुर्की मौलवी। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने कहानी नहीं पढ़ी है एक भी बार, तो आप लोग एक बार जाके कहानी जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये नोट्स ज्यादा समझ में आएंगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पे जाके इस कहानी को पढ़ सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। कहानी में आए हुए स्थान, अमृतसर मगरे सूबेदारनी का घर, मांझे लहना सिंह का घर, गुरु बाजार लहना के मामा का घर, जगाधरी और बर्लिन सॉरी, यहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था।
कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, ये हम पीछे देख आए हैं। लड़का यानी लहना सिंह। फ्लैशबैक जब बताते हैं कहानी में, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब वो फ्लैशबैक बताते हैं कहानी की शुरुआत में, तब वो लड़के का जिक्र होता है। तो जिस लड़के का जिक्र होता है वो लहना सिंह होता है। लड़का लहना सिंह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने गया था, और लड़की यानी सूबेदारनी, जो लड़की होती है वो सूबेदारनी होती है, बाद में सूबेदारनी बनती है। वो रसोई के लिए बड़ियां लेने गई थी। तेरी कुड़माई हो गई पूछते वक्त लहना सिंह की उम्र 12 वर्ष थी। ये प्रश्न पेपर में जून 2024 में पूछा गया था। और उसी लाइन को अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि उस लड़की की उम्र 8 वर्ष है। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि उस लड़की की उम्र कितनी थी, तो उस लड़की की उम्र 8 वर्ष थी। सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी के पुत्र का नाम बोधा सिंह है, ये भी हम पीछे देख चुके हैं। सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा की भिक्षा मांगती है, ये लाइन पेपर में पूछी जा चुकी है। लप्टन साहब 5 वर्ष से लहना सिंह की रेजिमेंट में अफसर थे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है, ये लाइन भी पेपर में आई थी। कहानी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ। कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है, खोते का गधा, घूमा का जमीन की नाप, सीमिया यानी स्त्रियां। ये शब्द दे करके और इनके अर्थ दिए थे, और ये मिलान करने के लिए मिलान में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है, लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। कहानी के महत्वपूर्ण कथन, जो कि कथन ही पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला कथन है, अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। ये नेट जून 2023 में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे अमृतसर की जगह लाहौर दिया था, तो इस वजह से ये लाइन गलत थी। मैंने इस लाइन को ले लिया जिससे आप लोग ये गलत ना हो, ये लाइन पेपर में अगर दोबारा पूछी जाए तो ये गलत ना हो। दूसरा कथन है, हट जा जीणे जोगी, हट जा कर्मा वाली है, हट जा पुत्ता प्यारी है, बच जा उमरा वाली है। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत्त कहकर दौड़ गई, ये कथन लहना सिंह का है। फिरंगी मेम फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं पर दाम नहीं लेती, ये लहना सिंह का कथन है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये लहना सिंह का कथन है। ये कथन पेपर में आ सकता है। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, ये कथन सूबेदार का है। अगला कथन है, हाँ देश क्या है स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 भूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, ये कथन वजीरा सिंह का है। अगला कथन है, जाड़ा क्या है मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये कथन भी वजीरा सिंह का है। अगला कथन है, मेरा डर मत करो, मैं तो बुल्लेल की गड्ढ के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी, ये लहना सिंह का कथन है। तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ, ये कथन लहना सिंह का है। अगला कथन है, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए, ये लहना सिंह का कथन है। और ये सितंबर 2024 एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला कथन है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत कुछ साफ हो जाती है, जन्म जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये इंपॉर्टेंट कथन है और पेपर में पूछा जा सकता है। इस कथन को अगर दे दिया जाए और आप लोगों को राजा निर्बंसिया कहानी दे दी जाए ऑप्शन है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं उसके साथ, क्योंकि उसमें भी कुछ इसी तरीके की पंक्तियां दी हैं।
अगला कथन है, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान पर बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। सूबेदारनी का कथन है ये। अब की हाड़ में यह आम खूब फलेगा, ये कथन लहना सिंह का है। अगला कथन है, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही याम, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था, ये कथन लहना सिंह का है। और लास्ट कथन है, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार। जमादार लहना सिंह। लास्ट कथन है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था, ये कथन सूबेदारनी का है और ये सितंबर 2024 में एग्जाम में ये लाइन पूछी भी गई थी। तो यहाँ से हम लोगों के इम्पोर्टेंट नोट्स खत्म होते हैं। उसने कहा था कि अगर आप लोगों ने कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप लोग जरूर कहानी को पहले पढ़ लीजिएगा, फिर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो ज्यादा समझ में आएगी। और आप लोगों के एक भी प्रश्न, ये मैं गारंटी देती हूँ, आप लोगों के एक भी प्रश्न इस कहानी से गलत नहीं। कल हम लोग इस कहानी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।